सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं आज शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि पर सरल अर्थ, ताकि जिज्ञासु अपना लाभ उठा सकें। आज का प्रसंग लेते हैं। भगवान भाष्यकार कह चुके हैं कि आत्मा और अनात्मा का जब तक विवेक नहीं होगा, ये पहली सीढ़ी है। जब तक ये पहली सीढ़ी पर पांव नहीं रखेगा तो आगे वाली सीढ़ी पर वो नहीं चढ़ सकता। पहली सीढ़ी अनात्मा को बताते हुए भगवान भाष्यकार पहले शरीर का आंतरिक भाग का वर्णन करते उन्होंने कहा था कि क्या क्या है, हड्डी है, मांस है, रक्त है, सब कुछ बताते हुए सप्त धातु कहा उन्होंने। सप्त धातुओं से ये शरीर बना है। फिर बाहरी रचना बताया, पाद है, वक्ष है, भुज है, पीठ है, मस्तक है, दूसरे अंग हैं। तो उसमें ही अहमता ममता करके इस शरीर में जो मोह का घर है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। फिर ये स्थूल शरीर बनता कैसे है, पंचभूतों की रचना, उससे फिर मिले हुए अंशों से, फिर उनके जो एक तन्मात्रा है, पंचभूत तन्मात्रा, उनसे फिर विषयों की उत्पत्ति होते हुए फिर जीव उस विषयों में बंध जाता है। उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि यही उसका बंधन है, विषयों में बंध जाना ही बंधन है। पहला बंधन हुआ अपनी देह को ही मैं मानना। फिर देह कैसे बनी, फिर वो देह जो बनी तो फिर वह देह विषयों में लिप्त होने से और बंधन को प्राप्त हुई। इसके आगे भाष्यकार उस बंधनों से छूटने का उपाय उदाहरण सहित कहते हैं। वो आगे के श्लोक में हम वर्णन करते हैं जो भाष्यकार जी ने कहा। हम उसका सरल अर्थ की व्याख्या की प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आगे का मंत्र लेते हैं। यहाँ तक पिछली वीडियो में विश्राम हुआ था, आगे चलते हैं। भगवान भाष्यकार आगे विषयों से वैराग्य कैसे जीव का हो जाए उसके लिए अब अगला श्लोक कहते हैं विषय निंदा। विषय निंदा इसलिए कर रहे हैं कि विषयों से वैराग्य हो जाए, इसलिए विषयों की निंदा कर रहे हैं। और किस प्रकार कर रहे हैं, उदाहरण देकर। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वम् अपुः स्वगुणेन बद्धः कुरंग मतंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। देखिए कितना सुंदर उन्होंने श्लोक द्वारा कहा है। क्या कहते हैं, पंच शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच, जो उन्होंने कहा शब्द आदि पंचभिरेव पंच, जो शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय पांच भूतों से उत्पन्न हुए। पंचभिरेव पंच, पांच विषयों से ये पांच पंचत्वम अपु स्वगुणेन बद्धः। ये कह रहे हैं जो पांच विषय हैं उन पांचों में से स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने एक गुणों से बंधन को प्राप्त होकर वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु को प्राप्त कैसे, स्वगुणेन बद्धा, कैसे और कौन, वो कह रहे हैं कुरंग मतंग पतंग मीन भृंगा। अब फिर कह रहे हैं, यहाँ तक करते हैं पहले। जो कुरंग है, कुरंग है हिरन, ये पहला विषय है शब्द। उसके बिल्कुल उन्होंने सरल भाषा में भी कहा है कि जो शब्द है वो हिरन उस शब्द जाल में फंसता है। अच्छी धुन में, बांसुरी में, कोई ऐसी धुन में वो आकर्षण हो जाता है तो वो बंधन में आ जाता है। पकड़ते हैं जो हिरन का शिकार करते हैं, वो शिकार अलग होता है, जो गोली और तीर से करते हैं वो नहीं।
यहाँ विषय को लेकर बोल रहे हैं। विषय शब्द में वो इतना आकर्षण होता है हिरण को। हिरण आगे आ गया मतंग, हाथी। हाथी शब्द के बाद आता शब्द, उसके बाद स्पर्श आ गया। जो हाथी है वो स्पर्श सुख में फंसकर गड्ढे में गिरकर हथनी को, वो जो एक गत्ते का कागज़ का हथनी बनाकर एक गड्ढे के ऊपर घास फूस रखकर उसके ऊपर वो हथनी को जो चित्र बनाया बड़ा सा वो रखते हैं, तो हाथी उसको हथनी समझकर स्पर्श सुख के लिए उसकी ओर आता है और वो गड्ढे में गिरकर बंधन को प्राप्त होता है। ये हाथी की बात है। तो आगे पतंग, आगे क्या शब्द स्पर्श, आगे आ गया रूप। रूप के लिए पतंग कहा। जो पतंगा है वो दीपक की लौ पर मंडराते मंडराते जब तक अपना तो उस लौ में अपनी देह त्याग नहीं कर देता, उसकी सुंदरता देखते देखते, तब तक वो फड़फड़ाता रहता है ऊपर ही। शब्द आदि ये पांचों के पांचों वर्णन कर रहे हैं। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। अब आ गया आगे शब्द रस, जो विषय है रस। अब मीन की बारी आ गई। मीन रस अर्थात खाने में ही रुचि रखती है। कोई भी वो अपने वो मछली का जो कांटा फेंकते हैं उसके आगे कुछ न कुछ लगाकर वो फेंकता है, और मछली मीन मछली उस रस को लेने के लिए वो उसमें बंधन को आकर मृत्यु को प्राप्त होती है। शब्द हो गया, शब्द के बाद शब्द, फिर शब्द स्पर्श रूप रस, आगे गंध। गंध गंध अर्थात खुशबू लेने के लिए भृंगा, उसका यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध को लेने के लिए जो भृंग है वो कमल के फूल पर उसकी सुगंध लेता रहता है। जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वो भृंग कीड़ा उसको अपने जो सुगंध लेते 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 वो इतना उसमें मस्त हो जाता है, ये भूल जाता है कि मैं यहाँ इतना आनंद ले रहा हूँ रस का, ये खुशबू का। तो शाम होते होते वो कमल बंद हो जाता है, तो उसी में फंस जाता है। उसके आगे एक वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि कोई हाथी आ गया, उसके सूंड से उसने उसको तोड़ा, तोड़ के पांव के नीचे कुचलता हुआ आगे चला गया, तो भृंग मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उन्होंने वर्णन किया है विषय में निंदा को लाने के लिए कि जीव उसमें रुचि ना रखे, ये समझाते हुए उदाहरण देकर आगे क्या कहते हैं, नर पंच विरंचित किम। अरे ये तो एक एक में बंधन को प्राप्त होकर मृत्यु में चले गए। तो नर पंच विरंज, नर को अर्थात मनुष्य तो पांचों विषयों से जुड़ा हुआ है। वो शब्द भी अच्छे अच्छे सुनना चाहता है, शब्द स्पर्श अच्छा अच्छा स्पर्श सुख भी लेना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप अच्छा अच्छा रूप देखना चाहता है, अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस अच्छे अच्छे रस को ग्रहण करना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस। अब आगे गंध आ गया, अच्छी अच्छी खुशबू अपने शरीरों पे लेप करता है। इसलिए जो नर पांचों में लिप्त है, पंच भी रंचित है किम, तो वो कैसे बच सकता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है भाष्यकार जी ने। तो आगे चलते हैं इसके आगे, तो क्या कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं। तो भाष्यकार एक उदाहरण जो आगे वाला देने वाले हैं तो उसका करते हैं श्लोक का उच्चारण। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है भाष्यकार जी ने। भगवान भाष्यकार जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए इतना उपक्रम किया, इतने ग्रंथों का रचना की, जिससे हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका आगे भी करते हैं सरल व्याख्या। दोषेन तीव्रो विषय, जो विषय में दोष हैं उससे भी कृष्ण सर्प विषादपि, कृष्ण ने काला सर्प जो विष से युक्त है, विष से
भरा हुआ होता है, वो सर्प विष ही अपने मुख में रखता है, तो वो जो विषयों में दोष है जिससे वो बंधता है, उससे भी तीव्र काले सर्प का विष है। वो क्यों है, कैसे है, आगे के श्लोक के चरण में कहते हैं भाष्यकार के विषम निहंति भोक्तारम। ये इतना तीव्र है, विषय के जो दोष कहे गए हैं उससे भी तीव्र, बहुत ही तेज क्या है, विषय भी तीव्र हैं। तो ये उनको उदाहरण दे रहे हैं कि विषम निहंति भोक्तारम, विष जिसको सांप काटेगा, अर्थात विष चाहे कोई पिए चाहे कुछ सांप काटे, तो वो जिसको काटा गया या जिसने विष पिया, भोक्तारम निहंति, उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं। अभी तो विष खाने से या काटने से सर्प के तभी वो मरेगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, विषय तीव्रो, उनका दोष तो इतना तीव्र है, दृष्टारम चक्षुषाप्ययम, ये तो विषय देखने मात्र से ही, बस देखने मात्र से ही उसको वश में कर लेते हैं। कैसे, जैसे शब्द, अच्छा संगीत कहीं बज रहा हो तो आपके कानों में वो उनके शब्द पड़े तो आप रुक जाओगे सुनने के लिए। शब्द, स्पर्श, अगर कहीं आपको कोमल कोमल चीज़ें कोई आपको लगे, आपके स्पर्श हो जाए तो आप कहोगे और स्पर्श हो जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, अच्छा अच्छा दृश्य देखें लग जाओगे तो वहीं रम जाओगे कि यह देखते कितना सुंदर है। शब्द भी हो गया, स्पर्श भी हो गया, रूप भी हो गया, रस, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ आपको मिल जाए, बस वही लगे रहोगे। उसके ज़्यादा खाने से बाद में चाहे पेट खराब हो जाए या कोई ऐसा हो जाए, तो ऐसे आप देखा गया है कि ज़्यादा खाने से ही ज़्यादा रोग होते हैं। रस हो गया। अब आगे गंध में, हर कोई अपने आप को अच्छा सुगंधित बनाने के लिए तरह तरह के परफ्यूम लगाता है, सोप लगाता है, और नहाने के लिए अन्य अन्य यूज़ करता है। चलो खैर, यहीं पर अब इसको इतना ही बहुत है। तो आगे चलते हैं, भाष्यकार आगे क्या कह रहे हैं, एक और उसका भी उपाय भी कहते हैं साथ साथ। आगे भाष्यकार क्या कहते हैं, आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। विषयाश महापाशाद्यो विमुक्तः सुदस्त्यजात् सा एव कल्पते मुक्तै नान्यः षट्शास्त्र वेद्यपि। भाष्यकार कह रहे हैं, विषयाश महापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात, जो त्यागने में बहुत कठिन है, उस विषयों को, विषय आश महापाश से, जो विषयों के महाबंधन से विमुक्त है, मुक्त है, विषयों से जो कठिन है त्यागने को, उसको भी उस जिस जिज्ञासु ने, जिस महात्मा ने, जिस मोक्ष को चाहने में प्रयत्न करने वाले ने विषयों का त्याग कर दिया है, सा एव कल्पते मुक्तई, वह ही, वह जिज्ञासु ही, वह शास्त्र पढ़ने वाला ही, वह इस मार्ग में लगा हुआ निरंतर, सा एव, वही, कल्पते मुक्तये, मुक्ति का भागीदार होता है, ना अन्य, जो इन विषयों में फंसा हुआ है वो नहीं, चाहे वो षट शास्त्र वेद्यपि, चाहे छहों शास्त्रों का ज्ञाता भी क्यों ना हो। देखो कितना सुंदर ढंग से भाष्यकार ने बताया है। तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं 80वें श्लोक पर, तो आगे फिर उसका चर्चा करेंगे। तो यहीं पर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही कामना से हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।